अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ माव शजाज। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, और आज जिस ड्रामे के ऊपर मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है डंक। और आज मैं डंक की 15th और 16th एपिसोड के बारे में रिव्यू और रिकैप करूँगी। जी, तो 15th एपिसोड तो इतनी कोई फास्ट नहीं थी। 16th एपिसोड ने काफ़ी पेस पकड़ा। 15th एपिसोड में हमने ये देखा है कि कैसे अमल जो है वो कन्विंस करना चाहती हैं हैदर को कि तुम शादी कर लो मिनाल से, विच इज़ प्लेड बाय अज़ीका दानियल। अमल इज़ प्लेड बाय सना जावेद एंड बिलाल अब्बास प्लेज हैदर। अज़ीका दानियल, शहूद अलवी, सना जावेद और बिलाल अब्बास तो अमेजिंग हैं ही। सैफ़ी हसन भी हैं, गुले राना भी हैं, तो बड़ी ज़बरदस्त कास्ट है, ज़बरदस्त ड्रामा है। इस रिसेंट एपिसोड में हमने ये देखा है कि कैसे यास्रा रिजवी का किरदार सायरा वो फाइनली घर से मूव आउट करना चाहती हैं, स्कूल चेंज करना चाहती हैं। उनको पता चलता है कि हुमायूं ने उनके घर के किराया तक दिया हुआ था। आई रियली लाइक द फैक्ट कि एक बहुत ही स्वीट से मौलवी टाइप के अंकल जो हैं वो उनके किराएदार होते हैं, और कोई बिला वजह के भाषण, और वो बल्कि एक बड़े काइंड और अच्छा इंसान दिखाया है जो कि उनका ख्याल रखता है। तो हमारे यहाँ मौलवियों को या रिलीजियस लोगों को इस्लामोफोबिक तरीके से ड्रामे में दिखाना शुरू कर दिया है, और दिखाते हैं कि जिसकी दाढ़ी होगी या जो सर पे टोपी रखा होगा वो तो वाहियात इंसान होगा ही। सो आई लाइक द फैक्ट कि एक छोटा सा कैरेक्टर उन्होंने दिखाया जो बड़ा स्वीट सा अच्छा सा कैरेक्टर है वो, और उसको बड़े ही स्वीट और कंपैशनेट अंदाज में उससे बिहेव कर रहा है, क्योंकि ऐसे लोग भी हैं भाई दुनिया में। तो दूसरी तरफ हमने ये देखा है कि बिलाल अब्बास और अज़ीका दानियल, दैट इज़ हैदर और मिनाल, उनकी शादी हो जाती है। और जो शादी होती है तो उसके बाद अमल जो है वो बड़ा एक स्वीट सा लेक्चर देती हैं मिनाल को कि जी देखो, मैं चाहती थी, मैं बहुत पसंद करती थी हैदर को, लेकिन अब मैं उसको तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। और मिनाल इस चीज़ को, कोई उसके दिमाग में कोई रेड फ्लैग नहीं आ रहा, वो बड़ा ठीक है जी, क्योंकि सबके दिमाग में, सबकी नज़रों में अमल एक बहुत अच्छी इंसान है, बहुत स्वीट इंसान है। उसने सबको अपने अपने इस अच्छाई के सहर में वो किया हुआ है, और बुरा जो है वो हैदर बना हुआ है। उसका बाप तक उसको अटेंशन नहीं देता जब उसकी शादी होती है, और जब वो गले भी नहीं मिलता अपने बेटे से। सो ऑब्वियसली सबके सामने हैदर जो एक नेगेटिव कैरेक्टर बना हुआ है, वो उसके पीछे सारा किरदार जो है वो अमल का है। अमल की एक स्पीच है, एक सीन है बिटवीन Sana Javed and Bilal Abbas. That scene is brilliant. That is some brilliant acting, some great writing. Bilal Abbas और Sana Javed की जो acting है इसमें, I was just floored. And then the writing itself and the way that she talks about that whole thing and the way that she manipulates Heather about that whole thing is amazing, because this is classic sociopath. And I keep saying कि I miss that. वो शादियों की चक्कर दिखाने से बेहतर था कि उसके सोशियोपैथिक बिहेवियर को दिखाते। इसीलिए जब ये सीन आया और जब ये स्पीच आई तो उसका इतना इम्पैक्ट बना, क्योंकि ये वाकई क्वेश्चन यही था कि वो ये सब क्यों कर रही है, वाई शी डूइंग दिस, वाई शी नॉट डूइंग दिस, वो इसके साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रही है, उसके साथ वैसा क्यों बिहेव कर रही है। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट Amal's character to understand is that she is manipulating everybody. हैदर भी उसके लिए एक पोजेशन था, और मोहब्बत जो है वो ऐसे लोगों के लिए इतनी ज़्यादा, मतलब वो वाली मोहब्बत नहीं होती जो आम लोग मोहब्बत करते हैं। इसलिए हम कहते हैं ना कि जी मोहब्बत करने का मतलब ये कि आप अगले बंदे के लिए कुछ करें या अगले बंदे को आपकी ज़ात से सुकून मिले। लेकिन ऐसे लोगों के लिए, अमल जैसे लोगों के लिए, मोहब्बत भी जो होती है वो एक अचीवमेंट होती है, या उनके लिए एक पोजेशन होता है इंसान, या उनके लिए एक मार्का होता है जो उन्होंने सर करना होता है। जब वो मार्का सर नहीं कर पाते, या जब इंसान को अपनी उस कैद में नहीं रख सकते, तो उसके बाद वो उसी इंसान को तकलीफ पहुंचाते हैं, या उसी इंसान की ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश करते हैं रिवेंज के थ्रू। और ये मर्द भी करते हैं, ये औरतें भी करती हैं। ये एक इंसान की फितरत की बात है कि इंसान के अंदर ये फितरत के अंदर ये चीज़ें मौजूद होती हैं। हम किसके ऊपर एक्ट करते हैं, हमें भी गुस्सा आता है कि यार इसने हमारे साथ ऐसे किया तो हम इसके साथ ऐसा करते हैं, लेकिन हम ये करते नहीं हैं। हम कहते हैं नहीं यार बुरी बात है, ऐसे नहीं कर सकते। तो हमारे अंदर ये जबिलतें और ये ख्वाहिशात और ये सोच आती है हर इंसान के अंदर, कभी ना कभी किसी के वक्त उससे में इंसान कर जाता है, सोच जाता है, लेकिन आप एक्ट नहीं करते, आप उसको करते नहीं हैं, उस बिहेवियर को एग्जीक्यूट। तो अमल के केस में हमने ये देखा है कि सोशियोपैथ और साइकोपैथ्स ऐसे ही होते हैं, वो इस तरह की चीज़ों में एक्ट कर जाते हैं, बिहेव करते हैं इस तरह, और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं। रिसेंट एपिसोड में हमने ये भी देखा है कि हैदर चाहता है कि ये केस दोबारा खुले, लेकिन अमल ऑब्वियसली ये केस नहीं खुलने देना चाहती। दैट सीन एक्सप्लेन्स एवरीथिंग इन द पास्ट कपल ऑफ एपिसोड्स। आई डू विश दे पिक अप द पेस में कुछ मसले हैं, लेकिन
लेकिन ओवरऑल ज़बरदस्त ड्रामा है, ज़बरदस्त सीन्स थे. ये वाला सीन तो इन पर्टिकुलर बहुत अमेजिंग था. लेट मी नो व्हाट यू गाइस थॉट. आप लोग बताइएगा आपको ये ड्रामा कैसा लगा, आपको ये शो कैसा लगा. बाकी मैं इसके ऊपर रिव्यूज़ तो बना ही रही हूँ, ट्वीट्स भी करती रहती हूँ इसके हवाले से. बहुत ज़्यादा कैंसलिंग इसके ऊपर हो रही थी और बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ रही थी, लेकिन आई थिंक कि कैरेक्टर्स के हवाले से और पर्सनैलिटीज़ के हवाले से इस तरह के ड्रामे अंडरस्टैंड करना, देखना बहुत ज़रूरी है. इसीलिए राइटर्स के ऊपर भी ये जिम्मेदारी है कि वो उसको रिस्पॉन्सिबल तरीके से लिखें और बनाएं और बताएं कि ये कैरेक्टर्स हैं, ये साइकोलॉजी में और सोशियोलॉजी में और क्रिमिनल्स के हवाले से ये हिस्ट्रीज़ मौजूद हैं. सो आई होप कि आगे जाके भी हमें इसके ऊपर मज़ीद डिटेल्स देखने को मिलेंगी. देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. ये वीडियो देखने का शुक्रिया. खुदा हाफिज़.